नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ससुर के लिए स्पेशल तोहफा। शंकर लाल जी करवा चौथ पर अपनी पत्नी के लिए मेहंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर और 2 साड़ी लेकर खुशी खुशी बाजार से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें अपने घर की तरफ से अरे रामू श्यामू जल्दी आओ, देखो यह क्या हो गया कि तेज तेज आवाज आने लगी। उनके पड़ोस के मित्र सुरेश जी चिल्ला रहे थे। फिर शंकर लाल जी की नज़र आसमान में काले काले उड़ रहे धुएं पर पड़ी। उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई और घबराहट से तेज कदमों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि धुआं उनके घर की तरफ से आ रहा था। उनके दिल में आशंका हो गई, कहीं कुछ घटित तो नहीं हो गया। घर पहुंचकर जो नज़ारा उनके सामने आया, उससे तो उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सामान वहीं फेंक कर अपनी पत्नी को पुकारते दौड़े दौड़े घर में घुसने लगे कि आसपास पड़ोसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह लोग घर में लगे आग की लपटों को पानी डालकर बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। शंकर लाल जी अपनी पत्नी सबिता को आवाज लगाकर अंदर घुस रहे थे, पर किसी ने अंदर जाने न दिया। सब समझाने लगे, शंकर लाल तेरी पत्नी सबिता इसी आग की लपटों में झुलस कर परलोक सिधार गई, अपने आप को संभाल। शंकर लाल जी गिड़गिड़ाते जा रहे थे, कोई तो मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे हाथ छोड़ो, मुझे घर के अंदर जाने दो। पर किसी ने उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। शंकर लाल के पड़ोसी उनको सांत्वना दे रहे थे, धीरज रख, अब तेरी पत्नी नहीं रही, कैसी बहकी बहकी बातें करते हो सुरेश। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनका पूरा घर जलकर स्वाहा हो गया था। चारों तरफ राख ही राख फैल गया था, बस थोड़े मलबे ही जलने बाकी थे। अपने पत्नी को ऐसे झुलस कर मरते हुए देख शंकर लाल जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। न वह अपने पत्नी को बचा पाए, न अपने इस घर को, और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। पड़ोस के मित्र उन्हें नज़दीकी अस्पताल में ले गए। आसपास के लोगों ने उनके बेटे बहू को तुरंत सूचना दी। बेटा उस समय ऑफिस की एक ज़रूरी मीटिंग में था, लेकिन ऐसे दुखदाई घटना को सुनकर वह अपनी मीटिंग कैंसिल कर सीधे अपने पिताजी के पास पहुंचा। और पिताजी की ऐसी बुरी अवस्था देखकर बेटे बहू दहाड़ी मार मार कर रोने लगे। तभी पड़ोस के अंकल सुरेश जी बेटे सुधीर के पास आए और बोले, सुधीर बेटा, शुक्र मना कि तेरे पिताजी सही सलामत हैं, लेकिन जो तेरी माँ के साथ हुआ ना, इतना बोल ही पाए थे कि सुधीर बोला, क्या हुआ मेरी माँ के साथ? मेरी माँ कहाँ है? वह दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? उन्हें तो मेरे पिताजी के साथ होना चाहिए। तभी डॉक्टर साहब आए और बोले, आपके पिताजी को होश आ गया है, बीपी लेकिन बहुत बढ़ गया है, बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। बेटे बहू दौड़े दौड़े पिता के पास गए और बोले, पापा यह क्या हो गया है? आप ठीक तो है ना? और माँ कहाँ है? बेटा तेरी माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई, मुझे अकेला कर गई। बोलती थी मैं सुहागन जाऊंगी, पर इस तरह से जाएगी मुझे नहीं पता था। देख कितने प्यार से मुझसे करवा चौथ की साड़ी मंगाया था, वही लेने मैं गया था, पर उसे पहना नहीं पाया। वह सुहागन तो चली गई, पर मुझे, इतना कहकर वह सिसक सिसक कर रोने लगे। पर आग कैसे लगी पिताजी, यह तो घर जाकर ही पता चलेगा। लेकिन घर पर बेटा वहाँ कुछ बचा ही नहीं है, सारा मकान खंडहर में तब्दील हो गया है, बस राख ही राख बिखरा हुआ है, घर तो है ही नहीं बेटा। सुधीर और उसकी पत्नी पूजा और शंकर लाल जी अपने घर जाते हैं। वहाँ चारों तरफ खंडहर ही खंडहर था, बस बचा था तो माँ की अस्थियाँ और हड्डियाँ, जिसे देखकर सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुधीर बोला, पिताजी आप माँ को अकेले छोड़कर कहाँ गए थे? बेटा मैं तो तेरी माँ के लिए करवा चौथ का सामान लेने गया था, उसे सरप्राइज देना चाहता था। मुझे क्या पता यह होने वाला है। रास्ते में मेरा एक पुराना मित्र मिल गया था और वह मुझे अपने घर लेकर चला गया।
उसी से बात करने में देरी हो गई। नहीं तो समय पर आता तो शायद यह घटना ना होती। हो सकता है सिलेंडर फटने से मौत हो गई हो। यह तो सबिता जी ही बता सकती थी। माँ की अस्थियों और हड्डियों को लेकर सुधीर रो रो कर कहने लगा, माँ, आपने मुझसे बेटा होने का हक भी छीन लिया। अपना दाह संस्कार कराए बिना ही चली गई। मैं कितना अभागा था कि अपनी माँ का दाह संस्कार भी नहीं कर पाया। खूब रोने लगा। फिर माँ का क्रियाकर्म और तेरहवीं करके पिताजी को अपने साथ गांव से शहर ले आया। शंकर लाल जी बुझे मन से शहर तो आ गए और बेटे बहू के घर बहुत सुख सुविधा थी। फिर भी उनका मन गांव में ही अटका हुआ था। न जाने क्यों उन्हें बार बार अपनी पत्नी सबिता जी का याद आता। उनके लिए वह आंसू बहाते और रोते रोते पूरा तकिया ही भीग जाता। वह सोचते कैसे हम दोनों पति पत्नी घर के आंगन में लगे झूले में बैठकर चाय का आनंद लेते थे और बारिश के समय पकौड़ियाँ खाते थे। उन्हें अपने बेटे बहू के घर बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। एक अजनबी जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि पूजा ने अपने ससुर के लिए घर में बड़ा सा कमरा तैयार करवाया और उनके सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें वहाँ पर व्यवस्था कर दी ताकि उन्हें गांव के घर की याद ना आए। लेकिन फिर भी उनके दिल में इतना खालीपन था कि वह छोटे छोटे प्यार भरे संकेतों से उभर नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे शंकर लाल जी बेटे बहू से बात करना ही बंद कर दिया। हमेशा शांत रहते, अपने आप को अपने बच्चों से दूर करते जा रहे थे। उन्हें घर का हर कोना याद दिलाता कि अब उनका अपना कोई स्थान नहीं रहा। अक्सर खिड़की के बाहर देखते रहते जहाँ बहू का बगीचा फल फूल रहा था। उन्हें अपनी पत्नी सबिता की याद आ गई। उसे भी बागवानी का बहुत शौक था, लेकिन उन्हें उस सुंदरता का कोई आनंद महसूस नहीं होता था। फूलों के रंग, पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ फीका लगने लगा। दिन बीतते रहे। एक दिन पूजा की कुछ सहेलियाँ उसके घर आई तो बोली, पूजा, आज तू हमें इतने छोटे कमरे में क्यों बैठाया है? हमेशा तो बड़े कमरे में बैठाती है, वहीं पर खिलाती पिलाती है। अरे हाँ, वहाँ तो मेरे ससुर जी है ना। क्या ससुर जी? वह तो गांव में रहते थे। अरे नहीं, वह अब हमारे साथ रहते हैं। वाह पूजा, तू बड़ी मुसीबत में फंस गई। मैंने तो शादी से पहले ही सोच लिया था कि मैं शादी वहीं करूँगी जहाँ पर सास ससुर ना हो। पर तेरे ससुर जब गांव में थे तो तुम्हें यहाँ पर अपने घर लाने का क्यों सोचा? अरे मेरी बात मान, इन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दे, नहीं तो तेरा फ्रीडम बिल्कुल छिन जाएगा। सेवा बस करती रह जाएगी। खाना दो, दवाई दो, या बीमारी वह बीमारी। थैंक गॉड मैं इस पचड़े में नहीं पड़ी। पूजा की सहेली ने कहा तो पूजा ने उसे गुस्से में डांटते हुए बोली, चुप कर, बकवास बंद कर और जाकर अपने ससुर के कमरे में देखने लगी तो देखा उनके ससुर सो रहे थे। पर शंकर लाल जी ने पूजा की सहेलियों की सारी बातें सुन ली थी। उनकी सहेलियों की बातों को सुनकर उन्हें लगने लगा कि मेरी उपस्थिति से बेटे बहू का जीवन में रुकावट हो रहा है। सच तो कह रही हैं पूजा की सहेलियाँ, मेरे आने से बहू अपने मन का नहीं कर पाती। दिन भर उसको मेरा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने खाना खाया या नहीं, उसकी सारी आज़ादी छिन गई है। न कहीं आ पाती है न जा पाती है। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह इस घर में एक बाहरी व्यक्ति की तरह पड़े रहते हैं। आखिरकार बड़ी हिम्मत करके एक दिन भारी मन से उन्होंने अपने बेटे सुधीर से बात की कि बेटा सुधीर, अब मैं चाहता हूँ कि मैं वृद्धा आश्रम चला जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए वृद्धा आश्रम जाना ही सही रहेगा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि बेटा, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर और बहू के ऊपर बोझ बन जाऊं। मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बाधा डाल रहा हूँ। वृद्धा आश्रम में मेरे जैसे और भी कई साथी होंगे। तुम लोग अपने जीवन को बिना मेरी चिंता के आगे बढ़ा सकोगे।
सुधीर ने अब विश्वास से अपने पिता की ओर देखा। उसने विश्वास दिलाया कि वह उनके लिए न तो पहले कभी बोझ थे और न आगे कभी बोझ होंगे। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर शंकर लाल जी वृद्धा आश्रम जाने की जिद पकड़ कर बैठे थे और खाना पीना सब छोड़ दिया था। अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाए रोते रहते थे। पूजा की आंखों में आंसू आ गए जब उसने सुना कि बाबूजी उनके जीवन से दूर जाना चाहते हैं। पूजा के लिए शंकर लाल जी कोई रुकावट नहीं थे। ना वह उन्हें बोझ समझती थी, बल्कि वह अपने सिर पर ससुर जी का हाथ एक आशीर्वाद के रूप में लेती थी। पूजा अब तो ससुर जी का जी जान से ध्यान रखने लगी। उनकी पसंद का ही खाना बनाती, अपने पति के मन का नहीं। यह सब शंकर लाल जी को और अखरने लगा था कि मेरी वजह से यह लोग अपने मन का नहीं कर पाते हैं। अब शंकर लाल जी अपने कमरे में लेटे लेटे यह सोचने लगे, उन्हें ऐसी जगह तलाश करना चाहिए जहां वह किसी की जिंदगी में खलल न डाले, शांति और सुकून से खुद भी जी सके। इसीलिए जितनी तकलीफ उन्हें इस निर्णय से हो रही थी, उतना ही वह यह मान चुके थे कि वृद्धा आश्रम में अपने जैसे लोगों के बीच, जहाँ सभी के पास साझा करने के लिए एक समान कहानी होगी और वह अधिक सम्मानजनक और शांतिपूर्ण जीवन वहीं बिता सकेंगे, जहाँ एक और उन्हें इस बात से सुकून मिल रहा था कि अब अपने बेटे सुधीर और बहू पूजा के लिए बोझ नहीं बनेंगे। वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात का डर था कि उन्हें अपनी बाकी ज़िंदगी अजनबियों के बीच बितानी पड़ेगी, एक ऐसी जगह जो कभी उनका घर नहीं बन सकेगा। वह जानते थे उनके इस फैसले से बेटे और बहू को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जब भी उन्होंने इसके बारे में सोचा, हर बार उनका नतीजा वही रहा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। यही सब सोचते सोचते सुबह कब हो गई पता नहीं चला। पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाए और उठकर अपने सामान को बांधने लगे। अपनी पत्नी के फोटो को उठाया और इस सूटकेस में पैक किया। एक शर्ट जो वह पहन कर आए थे, उनकी पत्नी ने उन्हें लाकर दिया था। बड़े यत्न से उसको संभाल कर रखा और भारी मन से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। देखा तो अकेले बहू उनका इंतजार कर रही थी और अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर बहू की लाल आंखें साफ साफ बता रही थी कि वह उनके जाने से खुश नहीं है। इस तरह से शंकर लाल जी का घर छोड़कर जाना उन्हें पसंद नहीं है। बहू पूजा ने कहा, बाबूजी, क्या आप अभी भी अपने इरादों में कायम हैं? आपका फैसला अटल है? आप इस घर में हमारे साथ नहीं रहना चाहते? पूजा ने दिल में उम्मीद लिए पूछा कि शायद बाबूजी का अपना इरादा बदल ले, और अपने बहते हुए आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। शंकर लाल जी ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ में मजबूती देते हुए बोले, यह हम सब के लिए बेहतर होगा। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा, उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। भले ही वह जानते थे कि यह सब उनके अंदर की बेचैनी को छिपा नहीं सकते। पूजा ने कहा, बाबूजी, जाते जाते कम से कम मेरे हाथों का बना एक कप चाय पी लीजिए, फिर मैं आपको वृद्धा आश्रम पहुंचा देती हूँ। पर बहू, सुधीर कहाँ है? उन्हें कुछ ऑफिस का ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं ही आपको छोड़ देती हूँ। पहले आप एक कप चाय तो पी लीजिए। शंकर लाल जी चाय की चुस्कियाँ लेने लगे और अपनी पत्नी को याद करके रोने लगे कि कैसे वह कितने प्रेम से मुझे चाय पिलाती थी। अब वृद्धा आश्रम जाएंगे तो वहाँ पर कौन उन्हें इस तरह से प्यार से चाय पिलाएगा। पूजा किचन में खड़े सब देख रही थी। उसके बाद सारे सामान उठाकर गाड़ी में रखा और रास्ते में बहुत सी बातें उनसे कर रही थी। पर शंकर लाल जी कहीं और अपने ही दुनिया में खोए थे। उनका ध्यान कहीं और, उनका मन बार बार उनके पुराने घर और पुरानी जिंदगी की यादों में डूबता जा रहा था
कि कैसे उनकी दुनिया इतनी जल्दी बदल गई। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनके अस्तित्व धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। जैसे जैसे पूजा गाड़ी आगे बढ़ाती गई, उन्हें लगता उनकी यादें दूर होती जा रही हैं और अब वह समय आ गया है जिसका सामना करने से अंदर ही अंदर घबरा रहे थे। तभी पूजा ने अचानक से ऐसा मोड़ लिया जो उन्हें बिद्रा आश्रम के रास्ते की तरफ नहीं ले जा रहा था। शंकर लाल जी अपनी सीट पर सीधे बैठ गए। उनकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी कि यह सही रास्ता नहीं है। अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शंकर लाल जी ने हल्की चिंता के साथ पूजा से कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं? यह सही जगह नहीं है। चुपचाप बैठे रहिए बाबूजी, यह ऐसी जगह है जहाँ हमको पहले आना था। पहले ही आपको वहाँ पहुँचा देना चाहिए था। पूजा ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी जिसने और सवालों के लिए जगह नहीं छोड़ा। लेकिन शंकर लाल जी अंदर अंदर घबराए जा रहे थे कि उनकी बहू कहाँ ले जाने वाली है। बेटा भी उनके साथ नहीं है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। सारे सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी। आखिर उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है? बिना बताए यह रास्ते उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उनकी उम्मीद और बेचैनी का यह तूफान उनके भीतर बढ़ता जा रहा था। तभी बारिश भी तेज होने लगी, लेकिन वह चुप रहे। खिड़की से बाहर देखते हुए अपने विचारों को काबू करने की कोशिश करते हुए जैसे कार आगे बढ़ी, शंकर लाल जी के मन में बार बार यह सवाल उठने लगा कि शायद पूजा ने उनके लिए कोई और योजना बनाई हो। आसपास का दृश्य भी बदलने लगा। शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर वे शांत और खुली जगह पर पहुंच रहे थे जहां पेड़ पौधे और बिखरे हुए घर थे। उनके विचार इधर उधर भटक रहे थे। उनकी अतीत की यादों और अनजाने भविष्य के डर के बीच अटके हुए। आखिर वह कहाँ जा रहे थे? क्या यह वाकई उनके जीवन का अंत था जैसा कि वे सोच रहे थे, या कुछ ऐसा था जिसका उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं था? गाड़ी लगातार जानी पहचानी सड़कों पर चलती रही, लेकिन शंकर लाल जी के लिए अंतिम मंजिल अभी तक रहस्य बनी हुई थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और गाड़ी के भीतर पसरी हुई चुप्पी भारी होती जा रही थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा हर गुजरते मिनट के साथ तनाव बढ़ाता जा रहा था। और वो खुद को बार बार यह सोचने से नहीं रोक पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। तभी पूजा ने गाड़ी एक ऐसी जगह पर रोकी जिसे देखते ही शंकर लाल जी का सीना कांप उठा। लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उसकी सांस रोक दी। यह वही जगह थी जहाँ कभी उनका घर खड़ा था। अपने घर को देखते ही शंकर लाल जी फूट फूट कर रोने लगे। जिस दर्द को वह बड़ी मुश्किल से भुला पाए थे, आज फिर से हरे भरे हो गए। अपनी जान से प्यारी पत्नी को, अपने घर को आग की लपेटों में खोते हुए देखा था, फिर से उभर आई। लेकिन जैसे ही शंकर लाल जी गाड़ी से बाहर निकले, उनके हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि जहाँ कभी सिर्फ राख और मलबा बचा था, वहाँ अभी छोटा सा नया घर खड़ा था, जिसे देख शंकर लाल जी का खुशी का ठिकाना ना रहा। और उन्होंने देखा उनका बेटा सुधीर आसपास पड़ोसियों के साथ पहले से ही वहीं खड़ा है और बाबूजी के स्वागत में फूल बरसा रहा है। शंकर लाल जी सुधीर और पूजा के चेहरे की तरफ आश्चर्य से देखते हैं कि बेटा, यह सब क्या है? मुझे कुछ माजरा नहीं समझ आ रहा है। तभी सुधीर ने कहा, पापा, आपने यह सोच भी कैसे लिया? हम आपको अकेले बिद्रा आश्रम में फेंक आएंगे। हम नहीं चाहते कि आप खुद को छोड़ दिया हुआ महसूस करें या सोचें कि आप हम पर बोझ बन गए हैं। इसीलिए आपका कोई अंतिम फैसला लेने से पहले हम चाहते थे कि आप अपने नए घर को देखें। शंकर लाल जी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए छोटे से घर की ओर चल पड़े। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उन्होंने इस नए घर को ध्यान से देखा। यह उनका पुराना घर तो नहीं था, लेकिन हर एक छोटी सी छोटी विवरण में उन्होंने सुधीर और पूजा के प्यार,
और प्रयास को महसूस किया। छोटा सा एक बगीचा था, जैसा उनकी पत्नी सविता जी ने लगाया था। उसी तरह से खिड़कियां थी, अंदर धूप आ रही थी और घर के माहौल को गर्म बना रही थी। और आंगन में वही झूला था जिस पर बैठकर सुबह सुबह शंकर लाल जी अपनी पत्नी के साथ चाय का आनंद लिया करते थे। वह बिना कुछ कहे अंदर कदम बढ़ाते जा रहे थे और उनके हाथ दरवाजे की फ्रेम और ताज़ा रंगी हुई दीवारों को छू रहे थे। घर का हर कोना एक नई शुरुआत की कहानी कह रहा था और उसमें गुजरे हुए वक्त के प्रति गहरी इज्जत भी थी। बैठक में हॉल में एक फ्रेम में उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीर रखी हुई थी। शंकर लाल जी चुपचाप बस देखे जा रहे थे और दीवारों पर उनके पसंद का रंग हुआ था। तभी उनकी चुप्पी को तोड़ते हुए सुधीर ने कहा, देखिए पापा, हम जानते हैं जो आपने खोया है उसे तो कोई नहीं लौटा सकता, न ही होनी को कोई टाल सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप यह जानें कि आपके पास अपना खुद का घर है। यह घर आपका है पापा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी शंकर लाल जी ने आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की ओर देखा। आज उन्हें एहसास हुआ उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन जो उन्हें सबसे ज़्यादा डराता था कि वह आग नहीं थी, बल्कि यह डर था कि अब उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। पर आज उनके सामने इस बात का सबूत खड़ा था कि वह अकेले नहीं है, उनका परिवार हमेशा उनके साथ है, उन्हें कई नई शुरुआत देने के लिए। सुधीर और पूजा वहीं खड़े थे। वह चाहते थे कि उनके पिता यह समझे उन्हें सबसे कठिन रास्ता नहीं चुना है। जिंदगी उन्हें अभी नए पल बनाने का मौका फिर से दे रही थी, बिना उनसे अलग हुए। अब सवाल था कि शंकर लाल जी क्या करेंगे। क्या वह अपने इस निर्णय पर अड़े रहेंगे जिसमें वह वृद्धाश्रम जाना चाहते थे ताकि वह आज़ाद हो सके। दूसरी ओर उनके सामने एक नया विकल्प था, एक ऐसा घर जो उनके बेटे बहू ने प्यार से बनवाया था, जो यह कभी नहीं चाहते थे कि वह उनसे दूर जाए। आंखों में आंसू लिए शंकर लाल जी को यह एहसास हुआ कि शायद जो उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए वह अकेलापन नहीं था, बल्कि उनके परिवार की उपस्थिति थी। आज वह फिर से आत्मविश्वास से भर उठे थे। शायद उनके भविष्य में उतना अंधकार नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। शंकर लाल जी बहुत देर तक चुप रहे और अंदर कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें गर्माहट और अपनापन महसूस हुआ। यह कोई आलीशान घर नहीं था, लेकिन हर कोना बड़ी बारीकी से उनके लिए तैयार किया गया था। यह छोटा और सहज घर था, जिसे बहुत प्यार से सजाया गया था। खिड़की के पास एक आरामदायक कुर्सी रखी थी, जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था उनके पुराने घर की आत्मा को फिर से जिंदा किया गया हो। तभी पूजा ने कहा, हम जानते हैं बाबूजी, आपका पुराना घर हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको एक नई शुरुआत मिले। ऐसा कुछ जो आपको फिर से घर जैसा महसूस कराए, क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। बाबूजी, हम जानते हैं आप अपनी आज़ादी और स्वाभिमान को कितना महत्व देते हैं। यह जगह सिर्फ आपके लिए था कि आप अपने लिए जगह बना सके, लेकिन हम भी पास में रहेंगे। पर हम यह नहीं चाहते कि आप खुद को बोझ समझें, क्योंकि आप कभी भी हमारे लिए बोझ नहीं थे। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मेरे पिताजी नहीं हैं। मेरे पिताजी का साया बचपन से ही मेरे ऊपर से छीन गया। आपको मैंने अपना पिता ही माना। पूजा की बात सुनकर शंकर लाल जी के भीतर जैसे राहत की लहर दौड़ गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। वह गांठ जो उनके दिल को जकड़ी हुई थी, अब धीरे धीरे खुलने लगी। जो बोझ वह महसूस कर रहे थे, वह धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह आभार और सुकून मिल रहा था। उनके बेटे और बहू ने जो प्यार और देखभाल दिखाई थी, उनके दिल को छू गई। वह आंगन की तरफ बढ़े, जहाँ बेटे बहू ने मिलकर एक सुंदर सा बगीचा लगाया था।
जैसे उनकी पत्नी लगाती थी। उसी तरह के फूल, पेड़ पौधे थे और साथ में ज़रूरी उपकरण भी रखा था। उन्होंने आखिरकार उस गहराई को महसूस किया जो सुधीर पूजा ने उनके लिए की थी। यह सिर्फ एक नया घर नहीं था, यह एक अवसर था। वो अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सकते थे, बिना अपनी आज़ादी खोए। शंकर लाल जी ने अपने बेटे बहू के साथ अपनी नई दिनचर्या में ढलना शुरू कर दिया, जो शुरुआत में एक असंभव सी लग रही थी, अब एक वास्तविक अवसर की तरह महसूस होने लगी। आज पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ, उनके पास फिर से अपना एक घर है। भले ही पहले जैसा ना था, पर सुधीर पूजा के नज़दीकी से उन्हें सुकून मिला था। उन्होंने फिर से अपने उस शौक़ की ओर रुख किया, जिसे वह हमेशा से प्यार करते थे। बागवानी और बगीचों में घंटों बिताते, मिट्टी तैयार करते, फूलों को पानी देते और बड़ी कृतज्ञता से जीवन को बढ़ाते हुए देखते। हर नए फूलों के साथ उन्हें ऐसा लगता वह खुद भी नई जिंदगी जी रहे हैं, अपने जीवन को फिर से सहेज रहे हैं। शाम के समय बगीचे में काम करने के बाद में बरामदे में बैठते और अपने श्रम का फल देखकर संतुष्टि महसूस करते। अब यह घर सिर्फ एक छत नहीं था, बल्कि वह जगह थी जिसे अब वह अपना कह सकते थे। दूसरी ओर सुधीर और पूजा ने उनकी ज़िंदगी में एक सही संतुलन बनाए रखा। उन्होंने शंकर लाल जी की ज़रूरत का सम्मान किया, उन्होंने उनका व्यक्तिगत स्थान दिया, उन्हें यह सुनिश्चित किया कि वह कभी अकेलापन महसूस ना करे। इतना कहकर सुधीर और पूजा अपने घर को लौट गए, पर शंकर लाल जी जैसे उनको अपने पास ही रखना चाहते थे, क्योंकि वह रिश्तों की, परिवार की अहमियत को समझ गए थे। पर वह उन्हें रोक नहीं पाए। उन्हें जाता देख उनका मन उदास हो गया, फिर वही घर काटने को दौड़ने लगा। कुछ दिन बाद दरवाजे की घंटी बजी तो शंकर लाल जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने उनकी बहू पूजा और सुधीर अपना सामान लिए खड़े थे और कह रहे थे, बाबूजी, हम आपके साथ आपके घर में रह सकते हैं, हमें इजाज़त है। यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह गए कि मेरे घर में मेरे बेटे बहू रहने आए हैं। हाँ बेटा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। वह हमेशा उनके पास रहते, बातचीत करते, हंसते और रोज़मर्रा की बातें साझा करते। अब उनके बीच कोई तनाव नहीं था। सुधीर भी अब अपनी जॉब वहीं से करने लगा था। दोनों उन्हीं के साथ रहने लगे। अपने बेटे बहू को देखकर शंकर लाल जी को एहसास हुआ, जिंदगी ने उन्हें एक नया मौका दिया है, ना सिर्फ पौधों को बढ़ाने का, बल्कि अपने बेटे और बहू के साथ एक मजबूत प्यार भरा रिश्ता बनाने का। उन्हें यह एहसास हो गया था कि घर दीवारों से नहीं, बल्कि रिश्तों की तालमेल, आपसी प्यार से बनता है। आज उनके बेटे और बहू के साथ उनके संबंध बहुत मधुर हो गए थे। उन्होंने अपने बेटे बहू को अपने घर में और दिल में, दोनों में जगह दे दी थी। दोस्तों, इस प्रकार बेटे ने बड़े प्यार से पिता के खालीपन और अकेलेपन को दूर किया और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। आपको क्या लगता है, बेटे ने उनका पुराना घर ठिकाना वापस करके सही किया या गलत? अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।